आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि दृष्टि से लेकर समष्टि तक किस प्रकार व्यक्ति या समाज द्वारा अपने सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दृष्टि से लेकर समष्टि तक कोई समाज या व्यक्ति अपने सीमित साधनों के द्वारा, ठीक है ना, अपनी असीमित आवश्यकताओं की, ये जो अब ठीक है ना, याद आ रहा है ना, असीमित आवश्यकताओं की क्या करता है, वैकल्पिक उपयोग द्वारा या आवश्यकताओं की क्या करता है, वो पूर्ति करता है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार या अतः अर्थशास्त्र वह विषय है या वह है जहां मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, या हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अंडर द लाइन आर्थिक क्रियाएं क्या है, अब हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखिए जहां से हम लोग पॉइंट को छोड़ेंगे ना, वहीं से उठा लेंगे। अब पता कर ले आर्थिक क्रियाएं क्या है, तो हेडिंग डाल दीजिए आर्थिक क्रियाएं। अंग्रेजी भी लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं। क्या है भाई आर्थिक क्रियाएं, सुना है आपने नाम? वे सभी क्रियाएं, जितनी क्रियाएं हैं, वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध धन से होता है वो क्या कहलाएगी, सिंपल लिख। वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध धन से होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध धन से हो या धन से होता है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है या आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल। क्या है आर्थिक क्रिया, वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध किससे हो, धन से हो। इसलिए अर्थशास्त्र में हम उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल करेंगे जिसका संबंध धन से हो, पैसा नहीं कुछ नहीं, उसको अर्थशास्त्र में हम लाएंगे नहीं। देखो इस प्रकार अर्थशास्त्र में, इस प्रकार अर्थशास्त्र में हम उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल करेंगे। इस प्रकार अर्थशास्त्र में हम उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल करेंगे जिसका संबंध धन से हो या धन से होता है। इस प्रकार सभी आर्थिक क्रिया
इस प्रकार सभी आर्थिक क्रिया क्रिया में शामिल होती है। इस प्रकार सभी आर्थिक क्रिया क्रिया में शामिल होती है। प्रकार सभी आर्थिक क्रिया क्रिया में शामिल होती है, लेकिन सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती। इस प्रकार सभी आर्थिक क्रिया क्रिया में शामिल होती है, लेकिन सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा शब्द को कैसे घुमा रहा है। इस प्रकार सभी आर्थिक क्रियाएं क्रिया में शामिल होती है, लेकिन सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, आज समझ में आ गई ना ये आर्थिक क्रिया क्या है। वे सभी क्रिया जिसका संबंध धन से हो, और अगर धन से है तो इस प्रकार हम उसी वस्तु और सेवा का अर्थशास्त्र में शामिल करेंगे जिसका संबंध किससे होगा, धन से होगा। ठीक है ना। और तो इसलिए यह इस प्रकार सभी आर्थिक क्रियाएं क्रिया में शामिल होंगी, लेकिन सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। अब हम लोग थोड़ा सा ये अर्थव्यवस्था है क्या, थोड़ा सा और डीप में जान लेते हैं। तो आपकी पहली हेडिंग होगी, देखो अभी आप पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिएगा। पहले ही दिन हमने आपको बताया था ये सही है कि गलत, ये हम लोग पढ़ेंगे जब इकोनॉमी होगा। शायद ना। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था। अभी हम जो जान रहे थे ना, वो जान रहे थे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, मतलब क्या है अर्थव्यवस्था का, कि जैसे मान लीजिए हमारी जो आर्थिक स्थिति है ना, बहुत अमीर आदमी है हम, पता है हमारे खेत से जो है 6 लाइन गई है। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है हमारी, है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, व्यक्ति आपके रहन सहन, घर, है ना, वाहन परिवहन, ये सब देख के एक आइडिया लगा लेता है ना, वो आपकी इकोनॉमी के बारे में आइडिया लगा लेगा वो। क्या कंडीशन है, आप बात करेंगे अरे भाई इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी मजबूत है, स्ट्रांग है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, हम लोग इस पे बात करेंगे। रही बात अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र को हमने बांट कर देखा और अर्थशास्त्र को डिफाइन भी किया कि किस किस इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्रियों ने जो है अपनी क्या क्या परिभाषाएं दिया है। ठीक है, तो हमने एडम स्मिथ को भी जाना, हमने मार्शल को भी जाना, हमने रॉबिन्स को भी जाना, पॉल और समेसन को भी जाना। ठीक है, और अर्थशास्त्र 2 भागों में बटा होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, वो भी समझ लें। और आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, तो आर्थिक क्रिया सभी क्या होती हैं, सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना।
और जिसका संबंध किससे होता है, जैसे आप कुछ कोई भी काम करें और आपको पैसा ना मिले, वो आर्थिक क्रिया नहीं होगी। है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था। तो हेडिंग डाल दीजिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। कैसे उत्तर दे दें आपका, थोड़ा शार्ट बना दें, सोच रहे हैं कि आपको याद हो जाए। लिखें। जहां ब्रैकेट में लिखिएगा, जहां का मतलब क्या होगा, भौगोलिक क्षेत्र। ब्रैकेट में लिखो भौगोलिक क्षेत्र। जहां, ब्रैकेट में लिखिए भौगोलिक क्षेत्र, मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं। जहां मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जहां, भौगोलिक क्षेत्र ब्रैकेट में लिखें, मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन अर्थव्यवस्था, चीन अर्थव्यवस्था। अब मुझे याद करके बताओ, अर्थव्यवस्था क्या है, एक लाइन में। जहां, जहां का मतलब भौगोलिक क्षेत्र होगा, ठीक है ना। भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, चीन का भौगोलिक क्षेत्र है, रूस का भौगोलिक क्षेत्र है, अमेरिका का भौगोलिक क्षेत्र है। तो जहां का मतलब भौगोलिक क्षेत्र। तो जहां मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था। सिंपल, हो गया याद। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था इत्यादि। इस प्रकार अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक पक्ष होता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक अर्थ होता है, सैद्धांतिक पक्ष होता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि, तो सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र, इस प्रकार अर्थशास्त्र, वो जो अर्थव्यवस्था लिखे हो ना, उसी को अर्थशास्त्र कर दो। इस प्रकार अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि, जबकि अर्थव्यवस्था, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक तथ्य होता है।
चलो देखो भाई, देखिए, अभी देखिए, ये इकोनॉमी क्या है? जहां पर व्यक्ति की या भौगोलिक क्षेत्र मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक तथ्य होता है। ये याद रखना आप लोग। ठीक है। अब इससे ज्यादा शार्ट और इससे डीप में नहीं जाया जा सकता, इसको याद कर लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि हम इसको बाद में पिन पॉइंट करवा ले जाए। ठीक है, बढ़िया से। अब इसी में से जब एग्जाम होगा ना, तो हम पिन पॉइंट करवा देंगे कि ये कंफर्म कर लीजिए। वैसे तो तैयार तो आपका वैसे भी हो जा रहा है सारा। ठीक है ना? समझ आ रही ना बातें अच्छे से? कहीं कुछ रहा तो नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अब हम लोग ना अर्थशास्त्र के प्रकार पर, सॉरी, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, या कितने इसके सेक्टर होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। तो बता रहे हैं आपको। कि अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मैं क्या बोला हूँ कि अर्थव्यवस्था जहाँ भौगोलिक क्षेत्र मानव द्वारा या मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के या अर्थशास्त्र का व्यवहारिक तथ्य होता है। ठीक है ना? ये लिखे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, क्या क्या क्षेत्र है, अच्छे से समझिएगा इसको, लिखना बाद में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडियन अर्थशास्त्र पढ़ना है, या किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो तीन तरीके से काम करती है। समझ? वो तीन कौन होंगे? वो होंगे, पहला प्राथमिक क्षेत्र होगा, प्राइमरी सेक्टर होगा। दूसरा द्वितीय क्षेत्र होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा। और तीसरा होगा तृतीय क्षेत्र, टैटेरी सेक्टर। ठीक है, या टर्टरी सेक्टर। आप इसको ऐसे बना लीजिए ताकि हम समझा दें। पहला होगा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्टर,
द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा है तृतीय। समझे? अब हम लोग बात करेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, और तृतीय यानी कि टर्टियरी सेक्टर क्या है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को पढ़ने से तभी हम जानेंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। तो तीन क्षेत्र है, कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखिए, लिखेंगे, लिख लो, पहले लिख लो, इसको बनाना चाहे तो बना लीजिएगा। लिखें, किसी भी अर्थव्यवस्था को किसी भी अर्थव्यवस्था को एनी इकोनॉमी, ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रिया के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रिया के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में या तीन वर्गों में बांटा जाता है। नंबर एक, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। नंबर दो, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। नंबर तीन, टर्टियरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने, कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इकोनॉमिक्स के कितने भाग, कौन कौन? व्यष्टि, समष्टि, अंग्रेजी में माइक्रो और मैक्रो। समष्टि क्या है? जिसका मतलब, इसको हम बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, जो ये जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जैसे, हाँ, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, सकल घरेलू उत्पाद है, राष्ट्रीय आय है ना। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो बृहद पैमाने पे करेंगे तो सूक्ष्म पैमाने पे करेंगे, पूरे बृहद पैमाने पे करेंगे। गरीबी का जब हम लोग अवलोकन, गरीबी का मूल्यांकन करेंगे तो कैसे करेंगे? बृहद पैमाने पे करेंगे। उसी तरह से बेरोजगारी का भी करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद मतलब सकल घरेलू उत्पाद भी निकालेंगे तो उसी हिसाब से निकालेंगे ना। समझ में आ रही बात? अर्थव्यवस्था क्या है? हाँ, जिसका भौगोलिक क्षेत्र मतलब मानव की सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार जो क्या है,
अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का वास्तविक मतलब व्यवहारिक तथ्य होता है। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, यानी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से सेक्टर होंगे, इकोनॉमी के कितने सेक्टर होंगे, वो तीन होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, लिखे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसी साइन लिखे, जिसका संबंध कृषि से होता है। जिसका संबंध कृषि से होता है। चलो बताओ, पशुपालन किस सेक्टर में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आएगा। जिसका संबंध किससे होता है, कृषि से होता है। फसल उत्पादन किस सेक्टर में आएगा, प्राथमिक सेक्टर, है ना। वानिकी, वानिकी का मतलब पौधे लगाना किस सेक्टर में आएगा। जिसका संबंध किससे हो, कृषि से हो। जिसका संबंध कृषि से होगा वो किस सेक्टर में चला जाएगा, प्राथमिक सेक्टर। लिख द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। जिसका संबंध मुख्यतः, जिसका संबंध मुख्यतः उद्योग से होता है, जिसका संबंध मुख्यतः उद्योग से होता है। बताओ, कंपनी कौन से सेक्टर में आएगी। सेकेंडरी। कारखाना, मिल, राइस मिल है, जिसका संबंध किससे हो, मुख्यतः उद्योग से हो ना, बिजनेस से हो ना। जैसे मान लीजिए, अच्छा हमको बताओ, जैसे आपके यहाँ के वो है, क्या है, अनिल अंबानी, वो किस सेक्टर के हैं ना, उद्योग कर रहे हैं ना, उद्योगपति ही तो है। तो किस सेक्टर के होंगे वो, सेकेंडरी ना। सेकेंडरी का मतलब द्वितीय क्षेत्र क्या है, जिसका संबंध मुख्यतः किससे हो, उद्योग से हो। नेक्स्ट लिखें, तृतीय क्षेत्र या टर्टियरी सेक्टर लिखें, जिसका संबंध मुख्यतः सेवा से हो। हाँ ना, ओला, यूट्यूब, यूबर, है ना, ये सारी जो कंपनियां क्या दे रही हैं हमको, सेवा दे रही हैं ना। ठीक है, रेलवे ना, एरोप्लेन, हवाई विमान पतन, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र है ना। बस अड्डा ना, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र है। चलो बताओ, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, कौन कौन। प्राथमिक क्या है, प्रा- ठीक है, जिसका संबंध किससे हो, और द्वितीय क्षेत्र उद्योग से हो, तृतीय सेवा से। बोलो याद हो गया कि नहीं हो गया, पढ़ेगी दोबारा याद करने की जरूरत, बस एक बार कॉपी देख लीजिए। अब लिख ले, एक्सप्लेन करके लिखे, मतलब लिखना है प्राइमरी सेक्टर, लिखो प्राथमिक क्षेत्र।
लिखो। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है ध्यान से। प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से, जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। जैसे कृषि, कृषि, पशुपालन, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। लिखिए, आगे लिखिए। अच्छा चलो रुक जाओ, पेन डाउन करो। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त हो, डायरेक्ट प्रकृति ने मुझको दिया है। कृषि, है ना, पशुपालन ना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। इसमें क्या है? जैसे फिर कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, मत्स्य पालन भी होता है, मछली पालन होता है ना, वानिकी है ना, खनन है, उत्खनन है। ये खनन उत्खनन क्या है पता है? बताएंगे। हाँ, जो जमीन के नीचे खुदाई होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? खनन। उत्खनन क्या है? नहीं, समझ लो। अच्छा, अभी ये बता दें कि बाद में बताएं। आप जमीन के अंदर जो खुदाई कर रहे हैं ना, वो होगा खनन। क्या होगा? खनन होगा। आप नीचे को खोदते चले जा रहे हैं, जैसे आपका कोई लोहा है, अयस्क है, कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है ना, खनन में आएगा। उत्खनन क्या है? जो पृथ्वी के लंबवत खुदाई की जाती है, ऐसे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्खनन। ऐसे एक जो खुदाई होगी नीचे को होगी, समझे? जैसे मान लीजिए कि कोई पिलर आपको गाड़ना है और किसी उससे आपने खोदा, उसको खुदाई किया बर्मा से, किसी से भी, तो आप ऐसे खोदते चले जा रहे हैं, वो कहलाएगा खनन। क्या कहलाएगा? खनन, है ना। और जो आपने ऐसे खोदा फिर ऐसे बढ़ रहा है, वो क्या कहलाएगा? उत्खनन कहलाएगा। समझ गए ना? लिखे, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ठीक है। पशुपालन, पशुपालन को हम लिखवाए थे एनिमल रेयरिंग, है ना, ठीक है, एनिमल रेयरिंग। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, फिशिंग, मत्स्य पालन का मतलब फिशिंग। खनन, माइनिंग, खनन, माइनिंग। उत्खनन,
क्वायरिंग, उत्खनन, क्वायरिंग। वानिकी, वानिकी भी लिख लीजिएगा, वानिकी। वानिकी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फॉरेस्ट्री। क्या कहेंगे? फॉरेस्ट्री, वानिकी। खनन, माइनिंग। ठीक है, अब अंग्रेजी में चाहे तो लिख लीजिएगा, माइनिंग। उत्खनन, क्वायरिंग। क्वायरिंग लिख दे, क्वायरिंग लिख दे, उत्खनन। ठीक है, जब खुदाई, जब खुदाई लंबवत में होता है, लंबवत का मतलब क्या है? गहराई में होता है। जब खुदाई लंबवत में होता है, जब खुदाई लंबवत में होता है तो उसे खनन कहते हैं, उसे खनन कहते हैं। जब खुदाई, जब खुदाई लंबवत में ना होकर, लंबवत में ना होकर क्षैतिज में हो, जब खुदाई लंबवत में ना होकर क्षैतिज में हो तो उसे उत्खनन कहते हैं, क्वायरिंग कहते हैं। बोलो, आया समझ में? फिर से, प्राथमिक सेक्टर क्या है? जिसका संबंध किससे होता है? कृषि से होता है। ठीक है ना? और जो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से मिला हो। सोना कहाँ मिलता है? प्रकृति से नीचे मिलता है। लोहा, कोयला, पेट्रोल, क्या है ये? किस सेक्टर का होगा? प्राथमिक सेक्टर का होगा। मत्स्य, वानिकी, पशुपालन, कृषि, ये सब क्या है? प्राथमिक सेक्टर है ना? नेक्स्ट लिख ले, द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। देखो और समझना, पहले पहले समझो। द्वितीयक सेक्टर का संबंध क्या है? उद्योग से होता है। लेकिन द्वितीय सेक्टर का जो मुख्य संबंध है वो उद्योग से है, और ये प्राथमिक सेक्टर के जो उत्पाद होते हैं और कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त किए जाते हैं, प्राथमिक सेक्टर से जो लाए जाते हैं, उन कच्चे मालों को, उन कच्चे उत्पाद को ला करके मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। उद्योगों द्वारा उसको क्या किया जाता है? इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। समझे ना? तो वही क्या होगा? द्वितीय सेक्टर होगा। गन्ना क्या है बताओ? गन्ना क्या है? प्राइमरी सेक्टर है ना? प्राथमिक सेक्टर है, कृषि हुआ। और गन्ना को कहाँ ले गए? चीनी मिल ले गए। वो वहां गन्ने का रस निकाल के क्या बना दिया? अच्छा बताओ, चीनी क्या है?
द्वितीयक सेक्टर है। प्राथमिक सेक्टर वाले माल को द्वितीय सेक्टर वाले माल ने ले करके उसको मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, दूसरा कुछ बना दिया, क्या हो गया? दूध क्या है? मिठाई क्या है? बन गया ना। कच्चा तेल पेट्रोल क्या है? पहले वो कच्चे माल के रूप में मिला था, उसमें संशोधन हुआ, तब वो जाके पेट्रोल मिला, अब वो गाड़ियों में दौड़ रहा है, तो वो क्या होगा? द्वितीय सेक्टर का होगा। अभी हमने आपको कहा था कि प्राथमिक सेक्टर का होगा, वो समझाने के लिए, इसलिए कि वो कहाँ मिला है? खनन या उत्खनन से मिला है। आ रही ना बात समझ में? देखें, द्वितीयक क्षेत्र जिसका संबंध मुख्यतः द्वितीयक क्षेत्र जिसका संबंध मुख्यतः उद्योग से होता है, यह प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र मुख्यतः उद्योग से होता है, और यह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त यह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल, ये प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से प्राप्त कर मशीनों तक, कच्चे माल से प्राप्त कर मशीनों तक, कारखानों के द्वारा, मशीनों तक कल कारखानों के द्वारा अन्य वस्तु का निर्माण करता है, अन्य वस्तु का निर्माण करता है। जैसे जैसे गन्ने से चीनी का निर्माण, जैसे गन्ने का चीनी का निर्माण, गन्ने से चीनी का निर्माण। आगे लाइन लिखिए, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं नंबर एक निर्माण, नंबर दो विनिर्माण, निर्माण को क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन। विनिर्माण, बहुत छोटा हो रहा है ना?
समझे। जो द्वितीयक सेक्टर में शामिल होंगे वो ये होंगे, 4 होंगे। कौन होगा? कंस्ट्रक्शन होगा, निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी भी है, विद्युत है, और क्या है? जलापूर्ति भी है, ठीक है ना। तो ये विनिर्माण के में शामिल होते हैं। अभी देखिए इसमें गन्ना है ना, गन्ने से आपने क्या बना दिया? क्या बना दिया? चीनी। क्या हो गया उसका? निर्माण हो गया। चीनी से फिर आपने क्या बना दिया? दूध डाला और उसमें कोई मीठा बना दिया, विनिर्माण हो गया। मैन्युफैक्चरिंग आपने कर दिया उसको, और मीठे को डिब्बे में बढ़िया से पैक वैक कर दिया, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आप समझ रहे हैं ना, विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह। वायर है, बाहर फैला हुआ है, वायर इसमें, अब इसी में क्या लगा दिया? बल्ब लग गया, रोशनी देने लगा, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब क्या होंगे? किस सेक्टर के होंगे? द्वितीय सेक्टर के। समझ में आई बात? अगला सेक्टर अगर हम उठाएंगे तो थोड़ा बहुत रह जाएगा, फिलहाल इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, द्वितीय सेक्टर का जो मूल मतलब होता है, जो आधारभूत संरचना है, उसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना? जैसे आप मान लेते हैं कि भवन निर्माण किए, मकान बनाए, वो किस सेक्टर का होगा? द्वितीय सेक्टर का होगा, ठीक है ना। आप किसी कोई कारखाना लगा रहे हैं, आप कोई उद्योग का निर्माण कर रहे हैं, वो भी द्वितीय सेक्टर का होगा। इसको और अच्छे से समझाएंगे अभी आपको। जो सड़क बनी हुई है ना, ये किस सेक्टर के कहलाएगी? द्वितीय सेक्टर के ही कहलाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए इसमें क्या होगा कि मोरंग होगी, गिट्टी होगी, सरिया होगा, बहुत सारा सामान होगा ना, इन सब चीजों को मिला करके बनाया जा रहा है, मशीनों को मिला करके बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये विनिर्माण के क्षेत्र होंगे। जैसे आपका चमड़ा उद्योग है, जैसे आपका वस्त्र उद्योग है, जैसे आपका चीनी उद्योग है, जैसे आपका दाल उद्योग, राइस उद्योग, ये सारे क्या होंगे? विनिर्माण के क्षेत्र के भाग होंगे, ठीक है ना। तो बस हम लोग यही रखें, और कल हम लोग बात करेंगे तृतीय क्षेत्र। ये क्या है? सेवा का क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम से ही आप जान रहे हैं, ठीक है ना।